हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज तो तुम लोगों का टाइम टेबल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अच्छा, कहाँ तक हो गया था हम लोगों का बताओ। लास्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा करवाया था? डिस्टेंस वाला शायद मैंने क्वेश्चन आपको एक भी नहीं करवाया था। सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था शायद। अच्छा, एक बात बताओ, पुराना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कुछ याद है या साफ हो गया दिमाग से? याद है ना? पुराना वाला जो पहले पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, सारा याद है ना? तो एक काम कर लेते, एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद फिर नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे अपन। ठीक है, चलो। देखो, एक दो क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले दिए थे जिसमें हमने किसी भी डिस्टेंस का यूज नहीं किया था, सिर्फ हमारे पास डायरेक्शन वाली कंडीशन दे रखी थी, जैसे 2 बार लेफ्ट घुमा, 4 बार राइट घुमा, ऐसे क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने। उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन था कि एक पर्सन था, मान लो पर्सन का नाम है रामू, और आपसे बोला है रामू ने नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, वहां से वह 2 टाइम्स लेफ्ट घुमा है, उसके बाद 3 टाइम्स राइट घुमा है, फिर 5 टाइम्स लेफ्ट घुमा है, फिर 4 टाइम्स, 3 टाइम्स राइट घुमा है, उसके बाद लास्ट में वह लेफ्ट घुमा है, और लास्ट में आपसे बोला है फिर, हाँ, 3 टाइम्स राइट घुमा है। अब आपसे पूछा है बताओ, इतना सब कुछ घूमने के बाद उसका फेस किस डायरेक्शन में है? अब देखो सुनो, ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने तरीका आपको बताया था। अरे अब बातचीत मत करो आप लोग। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिस्टेंस ना दी जाए, हमें सिर्फ डायरेक्शन वाली कंडीशन दे रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कभी भी डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। अब देखो डायरेक्टली कैसे दोगे? आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता लगाओ कि वह टोटल लेफ्ट कितनी बार घूमा है और वह टोटल राइट कितनी बार घूमा है। इसका पता लगाने के लिए जितनी भी लेफ्ट वाली वैल्यू है उनको एक साइड लिख लो, और जितनी भी आपकी राइट वाली वैल्यू है ना उनको आप एक साइड लिख लो। जैसे मैं लेफ्ट की बात करूं तो 2 टाइम्स लेफ्ट हो गया, राइट की बात करूं 3 टाइम्स राइट हो गया, लेफ्ट की बात करूं 5 टाइम्स लेफ्ट हो गया, राइट की बात करूं 3 टाइम्स राइट हो गया, उसके बाद 1 टाइम लेफ्ट हो गया, और आपके पास 3 टाइम क्या हो गया है? राइट। अरे यही कंडीशन है आपके पास। अब एक बात बताओ मुझे, आपके पास हो गया है 5 + 1 6 हो गया। अगर मैं 6 लेफ्ट से 6 राइट कैंसिल करूं तो हमारी वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मैंने कल आपको कंसेप्ट करवाया था कि यदि कोई पर्सन जितनी बार लेफ्ट घूम रहा है, यदि वह पर्सन उतनी ही बार राइट घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 6 लेफ्ट से यदि मैं 6 राइट कैंसिल करूं तो हमारी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास राइट वाली वैल्यू जो बची है वो 3 बची है, और हमारे पास लेफ्ट वाली वैल्यू जो बची है वो 2 बची है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 3 राइट में से यदि मैं 2 लेफ्ट माइनस करूं तो हमारे पास बचेगा क्या? 1 राइट। मुझे फाइनली पर्सन को एक बार कहां पे घुमाना है? राइट घुमाना है। लेकिन एक बार राइट कहां से घुमाओगे? पर्सन के स्टार्टिंग फेस से। बताओ पर्सन का स्टार्टिंग में फेस कहां पे था? नॉर्थ में। एक बार राइट घुमाओगे तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एक बार पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पर्सन का फेस कहां पे बनेगा? ईस्ट में। यही तो आंसर है। इतना सब कुछ घूमने के बाद उसका फेस कहां पे होगा? ईस्ट में। कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे? हालांकि देखो जनरली ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछता है। आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वो ऐसा पूछेगा जहां पे डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों कंडीशन हमें एक साथ दी जाए। अरे क्लियर है? लेकिन मान लो पूछ भी लिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर दे लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। मान लो आपके पास एक लड़की है और लड़की का नाम दे रखा है स्वाति। आपसे बोला है स्वाति का जो फेस हमें दिया है वो साउथ डायरेक्शन में दिया है, वहां से 1093 टाइम्स लेफ्ट घूमी है।
2441 टाइम्स राइट घूमी है, 137 टाइम्स लेफ्ट घूमी है, 419 टाइम्स राइट घूमी है, 643 टाइम्स लेफ्ट घूमी है, 4690 टाइम्स राइट घूमी है। तो आपसे ये पूछा है, बताओ इतना सब कुछ घूमने के बाद उस लड़की का फेस किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि इतना सब कुछ घूमने के बाद उस लड़की का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। अब आप लोगों को यदि याद हो ना, तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका तो आपके पास ये था कि जितनी भी लेफ्ट वाली वैल्यू है उनको एक साइड लिखो, और जितनी भी राइट वाली वैल्यू है उनको एक साइड लिख लो, और बड़ी वैल्यू में से छोटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। और यदि आपके पास वैल्यू 4 से बड़ी है तो उसमें कितने का डिवाइड कर दो, 4 का। 4 का डिवाइड करने के बाद ये देखो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 का डिवाइड करते क्यों है, क्योंकि पर्सन एक बार घूमेगा तो 90 डिग्री, दो बार घूमेगा तो 180, 3 बार घूमेगा तो 270, और 4 बार घूमेगा तो 360। और 360 डिग्री का जो एंगल होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 डिग्री के एंगल के बराबर होगा। या तो आप किसी भी पर्सन को 0 डिग्री घुमा दो, और या फिर आप किसी भी पर्सन को 360 डिग्री घुमा दो, डायरेक्शन कैसी रहेगी तुम्हारी, सेम रहेगी। मैंने कहा था कि ऐसा तरीका बिल्कुल सही तो है, लेकिन उसमें टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो उसके बाद मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था। दूसरा तरीका आपके पास क्या था, मैंने आपसे ये कहा था कि जितनी भी लेफ्ट वाली वैल्यू है उनको एक साइड लिखो, और जितनी भी आपके पास राइट वाली वैल्यू है उनको आप एक साइड लिखो। जैसे लेफ्ट में हमारे पास है 1093, राइट में हमारे पास है 2441, लेफ्ट में हमारे पास है 137, राइट में हमारे पास है 419, उसके बाद लेफ्ट में हमारे पास है 643, राइट में हमारे पास है 4690। ठीक है ना। पहला तरीका क्या है कि जो भी लेफ्ट का सम आया है उसको एक साइड लिख लो, और जो भी राइट का सम आएगा उसको एक साइड लिख लो, और जो भी वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। और यही कंडीशन थी आपके पास, ठीक है। मान लो जो भी आपके पास हायर वैल्यू आएगी उस हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। यदि आपकी वैल्यू 4 से ज्यादा है तो उसमें 4 का डिवाइड कर देना है। 4 का डिवाइड कितनी बार होगा इस चीज से कोई मतलब नहीं है। 4 का डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, जो भी शेष बचेगा स्टार्टिंग फेस को पकड़ के हमें उसी डायरेक्शन में मूव करवा देना है। और यही क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। लेकिन सुनो, मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है। मान लो आपने गलती से प्लस माइनस ज्यादा या कम कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको दूसरा तरीका और बताया था। मैंने आपसे ये कहा था कि या तो आप यहाँ पे पूरी वैल्यू प्लस माइनस कर सकते हो, या फिर आप पूरी वैल्यू प्लस माइनस करने के बजाय आपके पास जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें 4 का डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स निकाल लो। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मैंने रिमाइंडर निकालने का तरीका भी बताया था। मैंने कहा था या तो आप पूरे नंबर में 4 का डिवाइड कर लो, या फिर पूरे नंबर में 4 का डिवाइड ना करने की बजाय जो भी नंबर हमें दिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का डिवाइड कर लो। जो रिमाइंडर पूरे नंबर में 4 का डिवाइड करने के बाद बचेगा वही रिमाइंडर लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का डिवाइड करने के बाद बचेगा। अरे समझ रहे हो। या तो आप 1093 में 4 का डिवाइड कर लो, या फिर आप डायरेक्टली 93 में कितने का डिवाइड कर लो, 4 का। डायरेक्शन कैसी आएगी, सेम आएगी। रिमाइंडर कैसा आएगा, सेम। तो 93 में मुझे 4 का डिवाइड करना है, 37 में मुझे 4 का डिवाइड करना है, 43 में मुझे 4 का डिवाइड करना है, ऐसे ही 41 में मुझे 4 का डिवाइड करना है, 19 में मुझे 4 का डिवाइड करना है, और 90 में मुझे 4 का डिवाइड करना है। अब एक बात बताओ, 93 में यदि 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अरे 93 में 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 37 में 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, 1। 43 में 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, 3। 41 में 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1। 19 में 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3, और 90 में 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अरे यही कंडीशन बचेगी आपके पास। अब एक बात बताओ, 3 से कौन कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 से कौन कैंसिल हो गया, 2। हमारे पास ले दे के बचा क्या है, 1, राइट। तो मुझे फाइनली पर्सन को एक बार कहां पे घुमाना है, राइट घुमाना है। एक बार राइट कहां से घुमाओगे, स्टार्टिंग फेज से। आप ये बताओ स्टार्टिंग में उसका फेस कहां पे है, साउथ में। एक बार पकड़ के यदि राइट घुमाओगे तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज। एक बार राइट घुमाओगे तो फेस कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट में। यही तो आंसर था, इतना सब कुछ घूमने के बाद उसका फेस कहाँ पे होगा, वेस्ट में। ये वेस्ट आंसर आपके पास कैसे आया, तो समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। लेकिन मैंने शायद आप लोगों को बताया था, नहीं बताया था, मैं आपको याद दिला दूं। मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन की दो लैंग्वेज आपके पास रहेंगी। या तो क्वेश्चन हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन हमसे बैकवर्ड डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। अब फॉरवर्ड क्या होगा, बैकवर्ड क्या होगा, मैं आपको याद दिला दूं। यदि हमें किसी भी पर्सन की स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन दे रखी है और हमें उस पर्सन की लास्ट वाली डायरेक्शन निकालनी है, तो क्वेश्चन बनेगा फॉरवर्ड। और यदि क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि हमें पर्सन की स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन ना दी जाए, लेकिन हमें पर्सन की लास्ट वाली डायरेक्शन दे दी जाए और हमसे स्टार्टिंग वाली पूछी जाए, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, बैकवर्ड। भैया स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन दे रखी है, लास्ट वाली पूछी है, तो क्वेश्चन बनेगा फॉरवर्ड। और यदि लास्ट वाली दे रखी है और हमसे स्टार्टिंग वाली पूछी है, तो कौन सा बनेगा, बैकवर्ड बनेगा। अब मुझे ये बताओ, मैंने बैकवर्ड वाले क्वेश्चन आपको करवाए थे या फिर नहीं करवाए थे, करवाए थे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है और क्वेश्चन का आंसर आपको देना किस तरीके से है। कैसे पहचानोगे क्वेश्चन फॉरवर्ड है बैकवर्ड है। मान लो आपके पास एक बंदा दिया है रामू, आपसे बोला है रामू ने किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ध्यान आया कुछ, वहां पे पर्सन के चलने की डायरेक्शन दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे पर्सन के चलने की डायरेक्शन नहीं दे रखी है। आपसे बोला है रामू ने किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, किसी का मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस डायरेक्शन में चला मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, रामू ने किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो ये तो सारी की सारी तुम्हारी लेफ्ट वाली वैल्यू हो गई और ये सारी की सारी आपकी राइट वाली वैल्यू हो गई, ठीक है ना। राइट में घुमा है 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स, 13 टाइम, ये आपके पास 14 हो गया है, ये 19 हो गया है, ये 23 हो गया है और ये मान लो 21 हो गया है। लास्ट में आपके पास दिया है इफ नाउ ही इज फेसिंग इन वेस्ट डायरेक्शन देन फाइंड इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड टू। देखो भैया सुनो, यदि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूं, तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हमें किसी भी पर्सन के चलने की डायरेक्शन दे रखी थी और हमसे लास्ट में ये पूछा था बताओ अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यदि मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, इस वाले क्वेश्चन में हमें रामू के चलने की डायरेक्शन नहीं दे रखी, लेकिन हमसे ये पूछा है कि इतना सब कुछ घूमने के बाद यदि रामू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपसे पूछा है बताओ उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया होगा। तो बताओ क्वेश्चन पहले जैसा है, क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है, अपोजिट है। देखो एक बात बताओ, मैंने कहा था कि दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, एक तो आएगा आपके पास फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा बैकवर्ड। पहले करवा चुका हूं मैं सारी चीजें, ठीक है ना, इसलिए आपको सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन दी जाएगी और हमसे लास्ट वाली पूछेगा। बैकवर्ड में क्या होगा कि हमें लास्ट वाली दी जाएगी और हमसे कौन सी पूछेगा, स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन पूछेगा। तो मैंने कहा था कि यदि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं बात करूं, तो कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करो और पीछे से स्टार्ट करने के बाद लेफ्ट का राइट बना दो और राइट का लेफ्ट बना दो। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट का राइट बनाओगे, राइट का लेफ्ट बनाओगे, तो कहीं ना कहीं आंसर के गलत होने की संभावना हो सकती है। तो हमें किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन भले कैसा भी आ जाए, अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करना है। देखो क्वेश्चन करने का हमारा कंसेप्ट क्या था कि भैया जितनी भी लेफ्ट वाली वैल्यू है उनका सम करो और जितनी भी राइट वाली वैल्यू है उनका सम करो और बड़ी में से छोटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। अरे यही वैल्यू थी आपके पास, ठीक है। मैं कह सकता हूँ 5 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना है, 1। 9 में 4 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना है, 2। 14 में 4 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और 23 में 4 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। 16 में 4 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 13 में 4 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 19 में 4 का डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और 20 में 4 का डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ गया है, 1।
अच्छा 1, ठीक। हाँ जी, आपके पास कितना आ गया है 1। एक बात बताओ, 2 से कौन कैंसिल हो गया है? 2 कैंसिल हो गया है। 3 से कौन कैंसिल हो गया? 3। 1 से कौन कैंसिल हो गया? 1। और 1 से कौन कैंसिल हो गया है? 1। 0 ही बचा क्या? ये लो, आपके पास 19 और बचा हुआ है लेफ्ट का, ठीक है ना? 19 लेफ्ट और है, तो 19 में यदि 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अब मुझे ये बताओ, काटने पीटने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू बची है वो क्या बची हुई है? 3 लेफ्ट। अरे काटने पीटने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बची हुई है? 3 लेफ्ट। यहाँ तक तो मामला तुम्हारा सेम है ही, लेकिन क्वेश्चन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड? बैकवर्ड है। आपको कुछ नहीं करना है, काटने पीटने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू बचेगी हमें उस वैल्यू का जस्ट अपोजिट करना है। तो हमारे पास बचा क्या है? 3 लेफ्ट। तो 3 लेफ्ट का हमें जस्ट अपोजिट करना है, और 3 लेफ्ट का अपोजिट क्या बनेगा? 1 राइट, सॉरी। 3 लेफ्ट का यदि आप अपोजिट करोगे तो 3 लेफ्ट का अपोजिट क्या बनेगा? 3 राइट। देखो बैकवर्ड में और फॉरवर्ड में बस इतना सा अंतर है कि फॉरवर्ड में क्या था कि मान लो आपके पास 3 लेफ्ट बचा तो हम ना स्टार्टिंग पेज को पकड़ के 3 बार लेफ्ट में घुमा देते, लेकिन ये क्वेश्चन फॉरवर्ड नहीं है। क्वेश्चन कैसा है? बैकवर्ड है। और बैकवर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपके पास वैल्यू काटने पीटने के बाद बचेगी हम उसका क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। हमारे पास बचा हुआ है 3 लेफ्ट, तो हमने 3 लेफ्ट का अपोजिट कर दिया, हमारे पास क्या बन गया है? 3 राइट। मतलब मुझे फाइनली पर्सन को 3 बार कहां पे घुमाना है? लेकिन आपको पता है, या तो किसी पर्सन को 3 बार राइट घुमा लो और या फिर पर्सन को 1 बार लेफ्ट घुमा लो, डायरेक्शन कैसी होगी? सेम। अरे कल ही बताया था मैंने आपको, या तो किसी पर्सन को 3 बार राइट घुमा लो और या फिर किसी पर्सन को 1 बार लेफ्ट घुमा लो, डायरेक्शन कैसी आएगी? सेम। मुझे फाइनली पर्सन को 1 बार लेफ्ट घुमाना है या फिर 3 बार कहां पे घुमाना है? राइट। लेकिन कहां से घुमाओगे? अब घुमाओगे उसके एंडिंग फेज से। मुझे ये बताओ, अंतिम समय में उसका फेस कहां पे था? वेस्ट में, ठीक है ना? अंतिम समय में उसका फेस था वेस्ट में। या तो पर्सन को 3 बार राइट घुमा लो और या फिर पर्सन को 1 बार कहां पे? लेफ्ट घुमा लो। लेफ्ट घुमाओगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो फेस किस डायरेक्शन में बनेगा? साउथ में। यही तो आंसर है। उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया होगा? साउथ में चलना स्टार्ट किया होगा। जिस ऑप्शन में हमें साउथ दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। शायद मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में यहां तक करवा दिया था। एंगल वाले क्वेश्चन करवाए थे क्या मैंने? अच्छा, एंगल वाले भी करवा दिए, तो मेरे हिसाब से करवाने की उनको नीड है नहीं, ठीक है ना? वो क्वेश्चन आते भी नहीं है किसी भी एग्जाम में, ना तो एसएससी में आते हैं, ना बैंक में आते हैं, ना ही किसी और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, करो या फिर मत करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो डायरेक्टली अपने टॉपिक को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा और क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरीके से देना है। स्टार्ट करें? ठीक है। देखो मैं आपको एक, चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। यहां से क्वेश्चन 100% पूछेगा, कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं होगी, ठीक है? लिखो। रामू वेंट रामू वेंट 20 मीटर in north direction. Ramu went 20 meter in north direction. Ramu went 20 meter in north direction. Turn left and went 15 meter. Turn left and went 15 meter. After it, he turned right. After it, he turned right and went 25 meter. He turned right and went 25 meter. Again he turned right. Again he turned right and went 35 meter. Again he turned right and went 35 meter. After it, after it, he went 60 meter in south direction. He went 60 meter in south direction. He went 60 meter in south direction. Turn left and went 25 meter. Turn left
and went 25 meter. Turn left and went 25 meter. And in last, after 15 meter in left direction. After 15 meter in left direction, he went 5 meter in right direction. 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 Then find what will be the direction and distance. Then find what will be the direction and distance. What will be the direction and distance of his starting point. Of his starting point. Of his starting point from his ending point. Of his starting point from his ending point. एक सेकेंड. Of his starting point from his ending point. ऐसे स्लैश लगा लो और लिखो with respect to ending point. With respect to ending point. With respect to ending point. ठीक है ना. अब देखो सुनो, या तो आपको फ्रॉम वर्ड दिया जा सकता है और या फिर आप लोगों को विद रेस्पेक्ट टू वर्ड दिया जा सकता है. ठीक है ना. दोनों में से आपको कोई एक वर्ड मिलेगा और मैंने आपको दोनों ही लिखवा दिए कि या तो आपको फ्रॉम वर्ड देगा और या फिर आपको विद रेस्पेक्ट टू वर्ड देगा. अब आप सबसे पहले ये समझो कि भैया आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है. अब एक चीज ध्यान रखना, अब किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर बिना डायग्राम बनाए नहीं दिया जा सकता. अब हमें क्वेश्चन का क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप ये समझो कि डायग्राम हम बनाते कैसे. आपसे बोला है रामू ने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, नॉर्थ में. सपोज करो रामू ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये रामू का कौन सा पॉइंट हो गया है, स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है ना. मैंने बोला था कि यदि कोई पर्सन किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा तो उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा माना जाएगा सेंटर में. यदि कोई पर्सन सेंटर से नॉर्थ में जाएगा तो ऊपर जाएगा, सेंटर से साउथ में जाएगा तो नीचे जाएगा, सेंटर से ईस्ट में जाएगा तो आगे जाएगा और सेंटर से वेस्ट में जाएगा तो पीछे की साइड जाएगा. डायरेक्शन आपके पास यही तो होती है. नॉर्थ का मतलब हमेशा ऊपर, साउथ का मतलब नीचे, ईस्ट का मतलब आगे और वेस्ट का मतलब क्या होगा, पीछे. अब मुझे ये बताओ रामू को जाना किस डायरेक्शन में है. नॉर्थ में जाएगा तो ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की साइड, ऊपर की साइड. ठीक है ना. रामू चला गया है नॉर्थ में और आपको पता है नॉर्थ में कितने मीटर जाएगा, 20 मीटर. अब एक बात बताओ, रामू नॉर्थ में जा रहा है तो रामू का फेस भी कहाँ पे होगा, नॉर्थ में. तो ये रामू का लेफ्ट होगा और ये रामू का राइट. या फिर आपको पता है लेफ्ट घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज और राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज. उसके बाद रामू कहाँ पे घुमा है, लेफ्ट. बताओ लेफ्ट घूमेगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. बताओ पीछे की साइड जाएगा या फिर आगे की साइड जाएगा. अरे यहां से लेफ्ट घूमना है तो बताओ पीछे की साइड जाएगा, आगे की साइड जाएगा, पीछे की साइड जाएगा. तो ये लो लेफ्ट में कितने मीटर जाएगा, 15 मीटर. ठीक है ना. लेफ्ट में कितना चला गया है, 15 मीटर. उसके बाद फिर कहां पे घुमा है, राइट. बताओ राइट का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. जरा एक बार बताओ मुझे क्लॉकवाइज का मतलब ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ऊपर की साइड. ठीक है ना. ये डायरेक्शन तो तुम्हारे पास क्लॉकवाइज हो गई और ये डायरेक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो गई. लेकिन जाना है उसको क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज का मतलब कहां पे जाएगा, ऊपर की साइड. ऊपर की साइड कितने मीटर जाएगा, 25 मीटर. ठीक है ना. ऊपर की साइड गया है, कितने मीटर गया है, 25 मीटर गया है. ये 25 कैसे गया, समझ में आ गया तुम्हारे. उसके बाद आपसे बोला है फिर राइट में कितना चला है, 35. मुझे ये बताओ राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. ईस्ट की साइड जाएगा या फिर वेस्ट की साइड जाएगा, ईस्ट की साइड जाएगा. लेकिन अब कैसे जाएगा वो सुनो ध्यान से. एक बात बताओ, यहाँ से वो पर्सन नॉर्थ में गया था, देखो गलती होने की संभावना बता रहा हूँ मैं आप लोगों को. यहाँ से पर्सन नॉर्थ में गया था कितने मीटर, 20. मुझे ये बताओ इसके पैरेलल में ऐसे खड़ी कोई लाइन बैठी है क्या अगर पड़ोस में, नहीं बैठी. यहाँ से फिर वो लेफ्ट घुमा था, 15 मीटर गया था, तो इसको ऊपर या नीचे कोई लाइन बैठी है क्या. यहाँ से राइट घुमा था, 25 मीटर चला था, इसके आगे या पीछे कोई लाइन बैठी है क्या, नहीं बैठी. लेकिन एक बात बताओ मुझे छोटी सी,
वह राइट में 35 मीटर जाएगा, और आपको पता है राइट में जाएगा तो आगे की साइड जाएगा, और जब वो आगे की साइड जाएगा तो इसके पैरेलल एक दूरी बैठी है नहीं बैठी, इसके पैरेलल एक दूरी बैठी है। यदि ये लंबाई आपके पास 15 है तो मैं कह सकता हूँ ये भी कितनी बनेगी। यदि वह राइट में 15 जाएगा तो इस वाले पॉइंट के इक्वल जाएगा, यदि 15 से कम जाएगा तो इस वाले पॉइंट से पहले रह जाएगा, और यदि 15 से ज्यादा जाएगा तो इस वाले पॉइंट से आगे निकलेगा। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, उसको जाना कितने मीटर है? 35। यदि यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस कवर कर ली तो कितनी कवर कर ली? 15। जाना है कितना? 35, मतलब इस वाले पॉइंट से कितना और आगे जाएगा? 20 मीटर। अरे इस वाले पॉइंट से 20 मीटर आगे कैसे जाएगा, समझ में आ गया तुम्हारे? अभी प्रेजेंट में कहां पे पहुंच गया है? यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ प्रेजेंट में यहाँ पे कैसे पहुंचा है, बात समझ में बैठी या फिर नहीं बैठी? क्लियर है मामला यहाँ तक का? उसके बाद आपसे बोला है साउथ में 60 मीटर गया है। मुझे बताओ यहाँ से साउथ में जाएगा तो साउथ का मतलब ऊपर या फिर नीचे? लेकिन एक बात बताओ, नीचे जाएगा तो सही, लेकिन इसके पैरेलल में डिस्टेंस बैठी है या फिर नहीं बैठी? बैठी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 25। तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 25। ये डिस्टेंस आपके पास 25 है, ये डिस्टेंस आपके पास 20 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 प्लस 20 45। अब एक बात बताओ, जब यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस 45 हो गई तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 45। यदि वह 45 से कम जाएगा तो इस वाले पॉइंट के ऊपर रह जाएगा, यदि 45 से ज्यादा जाएगा तो इस वाले पॉइंट के नीचे जाना पड़ेगा, और यदि 45 के बराबर जाएगा तो इस वाले पॉइंट के बराबर जाएगा। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन आपको पता है उसको जाना कितना है? 60। तो बताओ यहाँ से यदि यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेगा तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 45। जाना कितना है? 60, मतलब कितना और नीचे जाएगा? 15 मीटर और नीचे जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में कहाँ पे पहुंच गया है? यहाँ पे। अरे प्रेजेंट में यहाँ पे कैसे पहुंचा, ये बात समझ में आई आपके या नहीं आई? ये वाला मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। उसके बाद आपसे बोला है कि फिर वह लेफ्ट में 25 मीटर गया है। बताओ मुझे, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वह ईस्ट की साइड जाएगा या फिर वेस्ट की साइड जाएगा? ईस्ट की साइड जाएगा, और ईस्ट की साइड उसको कितने मीटर लेके जाना है? 25। तो ये लो ईस्ट की साइड कितने मीटर चला गया है? 25 मीटर चला गया है, यहाँ पे पहुंच गया। मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अरे यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये बात आपकी समझ में आ गई? और आपसे बोला है लास्ट में 15 मीटर कहाँ पे गया है? लेफ्ट। अब तो यहाँ से लेफ्ट घूमेगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर की साइड जाएगा नीचे की साइड? ऊपर की साइड जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 15। तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 15। यदि वह 15 जाएगा तो इस वाले पॉइंट के बराबर जाएगा, 15 से ज्यादा जाएगा तो इस वाले पॉइंट के ऊपर जाएगा, और 15 से कम जाएगा तो इस वाले पॉइंट के नीचे जाएगा। भैया एक बात बताओ, जाना कितना है? 15। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर नीचे या बराबर? बराबर जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई? 15। यहाँ तक का मामला क्लियर है आपका? ठीक है। और लास्ट में आपसे बोला है राइट में कितने मीटर चला है? 5 मीटर। अब मुझे ये बताओ यहाँ से राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? आगे की साइड जाएगा पीछे की साइड? आगे की साइड। ये लो राइट में कितना मीटर चला गया है? 5 मीटर। और यहाँ पे उसने चलना बंद कर दिया है, तो ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया है? एंडिंग पॉइंट। अरे सबसे पहले ये बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको कैसे पता चला, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? क्लियर है मामला यहाँ तक का? अब सुनो, आप कहोगे सर एक बात बताओ, हम तो यहाँ पे डायग्राम डायरेक्टली बना सकते थे, हमने यहाँ पे बगल वाली डिस्टेंस का ध्यान क्यों रखा? देखो एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप इन बगल वाली डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखोगे तब तक ना तो तुम्हारी डायरेक्शन सही आएगी और ना ही आप लोगों की डिस्टेंस सही आएगी, ठीक है ना? हमें हमेशा पैरेलल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम लोग या तो डायरेक्शन सही निकाल सकते हैं और साथ में हमारी डिस्टेंस सही निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होती है वो क्रिएट होती है कि सर हमें ये बता दो कि जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमें निकालनी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की निकालनी है या फिर एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की निकालनी है। देखो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगी ना वो यही रहेगी कि भैया डायरेक्शन हमें निकालनी कौन से पॉइंट से है, तो वो कंफ्यूजन भी खत्म करो। फ्रॉम वर्ड के जस्ट बाद में या फिर विद रेस्पेक्ट टू वर्ड के जस्ट बाद में हमें जो भी पॉइंट दिया जाएगा हमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस उसी पॉइंट से निकालनी है। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि फ्रॉम वर्ड के जस्ट बाद में
या फिर विद रेस्पेक्ट टू वर्ड के जस्ट बाद में हमें जो भी पॉइंट दिया जाएगा हमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस उसी पॉइंट से निकालनी है। तो क्वेश्चन पढ़ो सबसे लास्ट लाइन और मुझे बताओ फ्रॉम या फिर विद रेस्पेक्ट टू के जस्ट बाद में कौन सा पॉइंट दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट। विद रेस्पेक्ट टू के जस्ट बाद में कौन सा पॉइंट दिया है, एंडिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना डायरेक्शन कहां से निकालनी है, एंडिंग पॉइंट से। किसकी निकालनी है, स्टार्टिंग पॉइंट की। तो सुनो ध्यान से, जिस पॉइंट से हमें डायरेक्शन निकालनी है, बताओ मुझे डायरेक्शन कौन से पॉइंट से निकालनी है, एंडिंग पॉइंट से। जिस पॉइंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालनी किसकी है, स्टार्टिंग पॉइंट की। जहां से जहां तक की डायरेक्शन निकालनी है उन पॉइंट्स को आप ऐसे एक सीधी लाइन से मिला दो। अरे कैसे मिलाओगे, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। डायरेक्शन निकालनी कहां से है, एंडिंग पॉइंट से। ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ है, आगे वाली वेस्ट है, सॉरी ईस्ट है, और पीछे वाली कौन सी है, वेस्ट। अब एक बात बताओ, यदि कोई पर्सन एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा तो बताओ किस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट में। तो डायरेक्शन तो तुम्हारे पास कौन सी आ गई, वेस्ट। लेकिन डायरेक्शन के साथ क्या निकालनी है, डिस्टेंस। लेकिन एक बात बताओ, डिस्टेंस टोटल निकालनी है या फिर डायरेक्ट निकालनी है, ये तो बताया नहीं हम लोग। तो सुनो ध्यान से, यदि एग्जामिनर आपसे बोले कि टोटल डिस्टेंस निकालो, आप हमेशा तभी टोटल डिस्टेंस निकालोगे, वरना आप हर सिचुएशन में कौन सी निकालोगे, डायरेक्ट ही निकालोगे। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, यदि एग्जामिनर आपसे बोले कि टोटल निकालो, तभी आप टोटल निकालोगे, वरना आप हमेशा कौन सी निकालोगे, डायरेक्ट निकालोगे। और मैंने बोला था डायरेक्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी जिसमें कोई भी मोड नहीं होगा। तो एक बात बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच में इससे छोटी कोई दूरी हो सकती है क्या, इससे छोटी और कोई डिस्टेंस नहीं हो सकती। तो मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 20। तो ये डिस्टेंस भी कितनी बनेगी, 20। ये डिस्टेंस आपके पास 25 है, तो ये भी कितनी बनेगी, 25। ये डिस्टेंस आपके पास 5 है, तो मैं कह सकता हूँ भैया ये कितनी है तुम्हारी, 5। तो 20 प्लस 25 प्लस 5 कितनी हो गई तुम्हारी, 50। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 50 मीटर बनेगी। जिस ऑप्शन में वेस्ट में 50 दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। वेस्ट में 50 कैसे दिया, आंसर आ गया। आपका 200 कैसे आ गया था, तुम्हारा 200 कैसे आ गया था, सभी जोड़ दिए थे, नहीं ऐसे नहीं जोड़ते। शॉर्टेस्ट का मतलब सीधा सा ये है कि हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जिसकी सबसे छोटी दूरी हो। ना ना ना, अरे कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा मुझे ये बताओ, इस पैटर्न का क्वेश्चन यदि आपके पास आएगा तो कर लोगे, चलो ये क्वेश्चन का आंसर दे के बताओ। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% स्टूडेंट का गलत। लंबा तो है लेकिन ऐसे ही करना है, और कोई तरीका नहीं। कैसे निकालोगे बताओ, नहीं निकाल सकते, ऐसे ही कर। हाँ जी, ये समझ में आ गया आप लोगों की। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे के बताओ आप लोग मुझे। अच्छा तुम्हारा कॉलेज का टाइम कितने बजे से, कॉलेज चालू हो गया 10:30 से, 9:30 से हो जाता है कॉलेज चालू। तो 9:30 से होता है तो फिर वैसे तो कॉलेज में पढ़ना ही क्या है तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन का आंसर भैया, मुझे 2-3 लोगों से ज्यादा उम्मीद है तो उनका आंसर सही आने की संभावना रहेगी। अभी सीखेंगे लोग। ए नॉर्थ में है बी के और साउथ में है सी के।
पॉइंट डी इज इन नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट बी। अभी बात करेंगे उसके बाद। तभी तो मैंने बोला था कि ज्यादातर लोगों का गलत होगा आंसर। क्या आंसर आया? अरे ये भी कोई आंसर आएगा, सी एंड डी। अच्छा ऑप्शन देता हूं मैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट, सी एंड डी, नन ऑफ दिस। ये लो, 1 से लेके 7 तक बहुत सारे ऑप्शन है, चूज करो आंसर क्या जाएगा। साउथ ईस्ट, वेरी गुड। देखो आंसर क्या बनेगा, साउथ ईस्ट बनेगा, ठीक है। गलत है, और बताओ। सी एन डी आंसर है। चलो सी एन डी भी कैसा है तुम्हारा, गलत। और बताओ। हाँ, आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जाएगा आपका। 3 मतलब नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। आंसर नॉर्थ ईस्ट भी गलत है। वेरी गुड, आंसर क्या जाएगा, ईस्ट। वेरी गुड, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा भैया, साउथ ईस्ट ही जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो सुनो, इसका आंसर जाएगा सी एन डी, ठीक है ना। अब समझ लो आप लोग सी एन डी आंसर क्यों जाएगा, ठीक है। आंसर आप लोगों का सी एन डी। आपका कैसे सही था, आपने तो ये दिया था इसका आंसर, साउथ ईस्ट दिया था, ये तो तुक्का लगा के दिया था। अच्छा अच्छा, चलो एक बार ईस्ट नहीं हो सकता, देखो क्यों नहीं। अच्छा चलो बात करें। देखो आपके पास कंडीशन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में यदि मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो ध्यान रखना, बैंक की प्रिपरेशन अगर कोई भी स्टूडेंट कर रहा है तो बैंक में इसी पैटर्न का क्वेश्चन 100% आपसे 3 नंबर का पूछेगा, ठीक है ना। 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों से एक साथ पूछे जाएंगे, एक बार देख लो क्वेश्चन करना किस तरीके से। अरे बैक पैक मत करो तुम लोग अभी। हाँ तो ये क्वेश्चन तो करवा दूं ना। अरे यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो देखो, हमारे पास दिया है पॉइंट ए इज इन नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट बी। एक बात बताओ, कौन सा पॉइंट नॉर्थ में है। अरे अब बातचीत मत करो, कौन सा पॉइंट नॉर्थ में है, ए नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ में है, बी की। तो एक बात बताओ, बी के नॉर्थ में ए बैठा है तो मैं कह सकता हूँ बी का नॉर्थ ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर होगा। आपके पास कंडीशन क्या है, ए नॉर्थ में है बी के और साउथ में है किसके, सी के। तो एक बात बताओ, ए यदि सी के साउथ में है तो मैं कह सकता हूँ बी के नॉर्थ में बैठा हुआ है ए, और ए किसके साउथ में बैठा हुआ है, सी के साउथ में बैठा हुआ है। ए नॉर्थ में हो गया है बी के और ए साउथ में हो गया है किसके, सी के। लेकिन एक बात बताओ, कितना नॉर्थ में कुछ पता है क्या, कितना साउथ में कुछ पता है क्या। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। अगला मामला हमारे पास है पॉइंट डी इज इन नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट बी। देखो जो पॉइंट डी है वो नॉर्थ में है और डी किसके नॉर्थ में है, बी के नॉर्थ में है। अब एक बात बताओ, बी के नॉर्थ में यदि डी बैठेगा तो एक चीज तो कंफर्म है, बी के ऊपर बैठेगा। लेकिन कितनी डिस्टेंस पर बैठेगा कुछ पता है क्या, नहीं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ बी के नॉर्थ में डी की 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो डी को यहाँ पे बैठाओगे तो भी बी के नॉर्थ में बैठा है, यदि आप डी को यहाँ पे बैठाओगे तो अभी भी बी के नॉर्थ में बैठा है, और यदि आप डी को यहाँ पे बैठाओगे तो अभी भी बी के कहाँ पे बैठा है, नॉर्थ में बैठा है। तो मैं कह सकता हूँ डी की कितनी पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है,
अब डी की 3 पॉसिबिलिटी क्यों बन सकती है? क्योंकि मुझे डी की और ए की डायरेक्शन गिवन नहीं है। हम मुझे डी और सी की डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो इसलिए डी की कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? 3 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास है ई डी के ईस्ट में बैठा हुआ है, तो बताओ डी का ईस्ट बनेगा आगे, तो डी के ईस्ट में कौन आ गया है? ई। डी के ईस्ट में आ गया है ई और डी के ईस्ट में आ गया है ई। डायरेक्शन पूछी है ए से ई की, तो बताओ ए से ई की एक डायरेक्शन या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा, और जहां पे डायरेक्शन एक से ज्यादा बनेगी आंसर क्या जाएगा? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। अरे निर्धारित क्यों नहीं कर सकते, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, यहाँ तक का मामला तुम्हारा हो गया है कंप्लीट। डायरेक्शन वाली सीट आपके पास होगी, कल लेके आना डायरेक्शन वाली सीट को, ठीक है ना? कल हम लोग यूज में लेंगे। दूसरी चीज, किसी के पास डायरेक्शन वाली सीट नहीं है तो आप ऑफिस से ले लेना, ठीक है ना? कल सीट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।